चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड कप की। विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला जारी है। भारत को शुरुआती 3 झटके लगे हैं। 17 ओवर के बाद भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका है। रोहित, गिल और अय्यर पवेलियन लौट गए हैं क्रीज पर। अब विराट कोहली और केएल राहुल डटे हुए हैं। विराट और राहुल पर अब बड़ी जिम्मेदारी, जीत की जिम्मेदारी इन दोनों कंधों पर। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें, शुरुआत में झटका लगा है टीम इंडिया को। 3 हमारे बल्लेबाज रोहित, गिल और अय्यर पवेलियन लौट गए हैं। और अब स्कोर की बात करें तो 17 ओवर करीब निकल चुके हैं। मुकाबला लगातार जारी है। भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच चुका है। तो शुरुआती 3 झटके भारत को लगे क्रीज पर। अब विराट कोहली और केएल राहुल हैं, डटे हुए हैं दोनों ही खिलाड़ी। और देखिए मुकाबला लगातार जारी है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो मुकाबला लगातार जारी है और शुरुआत में जिस तरह से हमने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देखी, 3 झटके भारतीय टीम को लगे शुरुआती। रोहित, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पवेलियन पर लौटे। और अब क्रीज पर विराट कोहली और केएल राहुल डटे हुए हैं। और चलिए इसी पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज रूम का। मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी जया। जया, मुकाबला जिस तरह से शुरू हुआ, देखिए उम्मीदें हमारी अभी भी उसी तरह हैं, लेकिन शुरुआती 3 झटके लगे। अब बड़ी जिम्मेदारी है विराट और राहुल के कंधों पर। बिल्कुल ऋतु, विराट और राहुल के कंधों पर इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये 2 खिलाड़ी अगर डटे रहे तो उसके बाद भारत ये मैच निकाल सकता है, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। लेकिन झटका उस समय लगा जब शुरुआती झटके लगे। शुरुआत बहुत अच्छी हुई, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी पारी खेली, 47 रन उन्होंने बनाए, लेकिन एक बार फिर से अर्धशतक से वो चूक गए। लेकिन फिर पहले पावर प्ले में जिस तरह से एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह हमारे खिलाड़ी धराशायी हुए, तो वो बहुत चिंता में डालने वाली बात है। हालांकि अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 270 प्लस का स्कोर अगर भारतीय टीम खड़ा कर लेती है और जब गेंदबाजी करेगी तो उसमें एक बार फिर से गेंदबाजों के ऊपर दारोमदार रहेगा कि वो इस मैच को निकाल ले ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। लेकिन रणनीति क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये जरा हम जान लेते हैं। हमारे साथ दिलीप कापसे जी मौजूद है। दिलीप जी, पावर प्ले, पहले पावर प्ले में 80 का स्कोर, 15 ओवर, उसके बाद 2 से 3 विकेट हमारे गिर जाना। अब क्या लगता है सर, राहुल और कोहली को तो डटे रहना पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम की रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, रोहित शर्मा ने इस पूरे टूर्नामेंट में जो काम किया है वो आज भी उन्होंने किया। 47 रन्स किए 31 गेंदों पे। एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने टीम इंडिया को दिया जो मच नीडेड था इस मैच के लिहाज से। अय्यर और गिल का आउट होना थोड़ा सा अखरा, क्योंकि हम चाहते थे कि वो कुछ रन्स बोर्ड पर लगाए। लेकिन फिलहाल जो है इंडिया के जो टेक्निकली 2 सबसे साउंड बैट्समैन हैं, जो सबसे बेहतर बैटर्स है टेक्निकली, वो यहाँ पर है। और प्रेशर झेलने की, दबाव झेलने की इनको आदत रही है, हमने लीग मैच में भी देखा था। इसके अलावा कोहली और राहुल के बीच में जो पार्टनरशिप इसके पहले के भी मैचेस में हुई है, ऐसे मौके पर उन्होंने पार्टनरशिप की है, साझेदारी की है और भारत को दबाव से निकाला है। फिलहाल उन दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि कम से कम 100 प्लस रन्स की वो कम से कम यहाँ पे एक साझेदारी खड़ी करे, ताकि इसके बाद जब सूर्या और जडेजा आए बल्लेबाजी करने तो उनके पास कुछ रन्स हो अटैक करने के लिए। और साथ ही साथ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो 4 एक्सपर्ट बॉलर हैं और 2 पार्ट टाइमर्स के साथ खेल रहे हैं वो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पार्टनरशिप बिल्ड होती है जया, तो ऑस्ट्रेलिया भी दबाव में आएगा। क्योंकि हेड भले ही पिछले मैच में अच्छा किया था न्यूजीलैंड के सामने या मैक्सवेल, ये लोग भारत के जो तूफानी बल्लेबाज आने वाले हैं सूर्या और जडेजा, उनके सामने चिंता की बात हो जाएगी इनसे गेंदें कराना। लेकिन सर इसे किस तरह से देखेंगे, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने टॉस जीता, पैंट कमिंस ने डिसीजन लिया कि वो पहले गेंदबाजी करेंगे। हालांकि रोहित शर्मा का खुद ये कहना था कि अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं पहले यही डिसीजन लेता। लेकिन एक झटका तो टीम को भी लगा होगा, रोहित शर्मा का आउट होना। कोहली और केएल राहुल डटे हैं, पहले के वर्ल्ड कप में भी ये टीम रही थी। लेकिन एक मेंटली प्रेशर अभी इन दोनों के ऊपर, इनको पता है कि अगर हम आउट हो गए तो यहाँ से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। प्रेशर है तो ये अच्छी बात है। ये दोनों ही राहुल और विराट जिस तरह के बल्लेबाज हैं, इन्हें बहुत इजी सिचुएशन मिले तो ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे जिस तरह का ये जाने जाते हैं। लेकिन जब प्रेशर आता है, दबाव में आता है, तो इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर है, जो टफ कैरेक्टर है, वो सामने निकल कर आता है जया। और अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, वहाँ पर इन दोनों का क्लास सामने देखने में आ रहा है। एक टेस्ट क्रिकेट स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्राइक जो है रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रुकने नहीं दे रहे हैं रनों का फ्लो, रन्स कर रहे हैं, 4-5 रन्स कर रहे हैं। ये जो है अगर 100 प्लस रन की एक पार्टनरशिप
पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड हो जाती है तो निश्चित तौर पर भारत वापस इस मैच में आ जाएगा। गिल और फिर मैं कहूँगा अय्यर का विकेट गंवाना, लेकिन गेम में ये होते रहता है, हमेशा आप बहुत डोमिनेट नहीं कर सकते। टॉस की जहाँ तक बात है तो कमिंस ने ये सोचकर किया है, क्योंकि भारत ने शुरुआत में जिस तरह से चेज किए रन, एक मैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने ही गंवाया था भारत के खिलाफ, भारत ने चेज कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से। और विराट कोहली जो है वो चेज मास्टर है, उन चेज करते हुए वो ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं, चाहे राहुल हो चाहे विराट हो। तो ऐसे में उनका ये था कि भारत की स्ट्रेंथ पे हम ना खेलने जाए और उससे रन यहाँ पे टारगेट सेट करवाए। तो थोड़ा सा वो अपने प्लान में यहाँ मुझे कामयाब होते भी दिखे हैं। 3 विकेट उन्होंने जरूर ले लिए है, लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर फिर से ये दारोमदार है कि वो यहाँ पे इनिंग को रिबिल्ड करें। क्या लगता है, क्योंकि इसके पहले जब हम बात कर रहे थे हमने 300 प्लस का स्कोर सोचा था, अब क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बनी है, क्या लगता है सर इंडिया को कितना स्कोर फिलहाल करना चाहिए? और एक बार फिर से हम वही बात करेंगे कि अभी तक जितने मैचेस में हमारे गेंदबाज डोमिनेटिंग रहे हैं और गेंदबाजों के ऊपर ही आज का मैच निकालने की जिम्मेदारी। ट्रॉफीज चैंपियंस जो वर्ल्ड कप ट्रॉफीज है वो गेंदबाजी जिताते हैं, हम कई बार ये बातें कर चुके हैं। देखिए अच्छी बात यह है कि भारत का जो रन रेट है वो बहुत नीचे नहीं गिरा है। रोहित ने जिस तरह से स्टार्ट दिलाया उसके बाद अभी भी 6 के कम से कम आसपास का रन रेट है। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप बिल्ड होती है 150 रन 130 40 50 रन की पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है तो भारत के पास फिर चांसेस बन जाएंगे कि वो 300 के आंकड़े की तरफ बढ़े। लेकिन जिस तरह का विकेट अभी खेल भी रहा है जया, जिस तरह से गेंद बल्ले पे आ रही थी, शुरुआती कुछ ओवर्स में बाउंस अच्छा था जिसका फायदा रोहित ने शॉट्स लगाकर दिखाया, लेकिन उसके बाद गेंद जो है उस तरह से नहीं आ रहा है उतना। विकेट जो है थोड़ा स्लो नजर आ रहा है मुझे, जिस तरह का होना चाहिए वैसा नहीं था। तो ये भारत के फायदे की बात है। अगर 270-80 रन भी बोर्ड्स पर लगते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती कुछ झटके देकर, जिस तरह से हमारे पेसर्स थ्रू आउट द पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं, उस लिहाज से उनको दबाव में लाया जा सकता है। तो अभी होप्स काफ़ी अच्छी है भारत की, एक पार्टनरशिप की दरकार है। बिल्कुल सर, यानी कि ये कहा जाए कि भले ही शुरुआती झटके लगे हैं लेकिन अभी भी मैच जो है वो भारत की मुट्ठी में है। बल्लेबाजी से 2 खिलाड़ी जो इस वक्त डटे हुए हैं, ऋतु केएल राहुल और इसके साथ ही विराट कोहली, इनको अभी भी कमाल दिखाना होगा। 100 प्लस की अगर पार्टनरशिप हो जाती है तो 200 प्लस का स्कोर होगा भारतीय टीम के हाथों में बोर्ड पर, और बहुत अच्छा स्कोर इसे हम मानेंगे पिच के हिसाब से भी। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन टीम जब मैदान में उतरेगी बल्लेबाजी करने के लिए, एक बार फिर से दारोमदार रहेगा। जो 3 तिगड़ी है भारतीय टीम के पास और जो 5 गेंदबाजों के साथ भारतीय टीम उतरी है मैदान में, उनके हाथों में जिम्मेदारी होगी, कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो अपने गेंद से कमाल दिखाए और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया का भी विकेट चटकाए ताकि वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीत सके। बिल्कुल बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए भले ही गेम उतार चढ़ाव तो होता रहता है, लेकिन ऐसे में जरूरत है कि हौसला वैसे ही बरकरार रहे और टीम इंडिया ये मैच अपने नाम करे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए। तो विराट और राहुल पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल क्रीज पर विराट और राहुल नजर आ रहे हैं। मैच लगातार जारी है। 17 ओवर तक जो अभी तक का स्कोर था 100 के पार पहुंच चुकी है टीम इंडिया और लगातार रन बनाती नजर आ रही है। और चलिए इसे लेकर छत्तीसगढ़ के फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, जान लेते हैं। संवाददाता टिकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। टिकेश, जो स्कोर अभी तक का हुआ है, फैंस कितने खुश हैं इस स्कोर से, और साथ ही बातचीत करने की भी कोशिश करेगा, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? पूल चल रहा है, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक खेल रहा हूँ। जी बता दूं कि राजधानी रायपुर में केंद्र स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और मंजर बेहद खूबसूरत है। आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मैच विकेट तैयार है, स्टंप भी तैयार है, पिच भी तैयार है। तमाम मंत्री और विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित तौर पर काफी उत्साह है लोगों में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आप सीधे तस्वीर में देख रहे हैं, मैच देखने के लिए पहुंचे। मैच को लेकर काफी उत्साह है। हम कुछ मंत्रियों से बातचीत करते हैं, सांसद हमारे साथ, और क्या कुछ देखते हैं आज का मैच का महामुकाबला, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, पूरे इंडिया में खुशी का माहौल है और भारत की टीम जीतेगी और भारत में इतिहास रचेगी। भारत जीतेगा निश्चित तौर पर। ये तस्वीर है राजधानी रायपुर का, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। मैच देखने हमारे साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनसे ही बातचीत करते हैं किस तरीके से मैच का नजारा है, क्या कुछ कहेंगे। मैच काफी रोमांचक है और मैच देखने के लिए पहुंचे लोग बड़ी संख्या में। जी क्या कुछ कहेंगे, मैच शुरू हो चुका है और मैच देख रहे हैं सुबह से बैठ करके। नहीं, मैच शुरू हो चुका है और हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी साथ देख रहे हैं और जश्न मनाने की तैयारी में है कि हमारे इंडिया जीतेगा और हम जश्न मनाएंगे। जश्न मनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर काफी हौज पौज यहाँ पर देखने मिल रहा है। एक एक तस्वीर दिखाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर माहौल है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर एक
बड़ा ही लोगों में उत्साह है और भी लोगों से बातचीत करेंगे। किस तरीके देखते हैं आज महामुकाबला है, चुनाव मुकाबला होने के बाद अब आज वर्ल्ड कप का मुकाबला है, देखने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, चुनाव तो इंडिया ही जीतेगी। विराट कोहली और राहुल अभी खेल रहे हैं। अभी स्लो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ेगी और मजा आएगा खेल में। तो ये निश्चित तौर पर अभी महामुकाबला चल रहा है। विराट कोहली और राहुल द्रविड़ अभी डटे हुए हैं। निश्चित तौर पर विधायक और मंत्रियों को साफ तौर पर ये कहना है कि रोचक मुकाबला है, जिसको लेकर निश्चित तौर पर लोगों में काफी उत्साह है और राजधानी रायपुर में मंजर बेहद ही इस महामुकाबले के लिए देखा जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल टिकेश, तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, मैच लगातार जारी है। क्रिकेट विश्व कप का सबसे बड़ा महामुकाबला आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जारी है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, लगातार मैच जारी है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें हमने देखी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री नेता मौजूद हैं स्टेडियम में, शहीद स्मारक ऑडिटोरियम में, और मैच देखा जा रहा है। तो क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच लगातार जारी है और इस मैच से सभी भारतीय फैंस की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार बंसल न्यूज की टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक्साइटमेंट फैंस में नजर आ रही है।